ये देखें जी, एस्केलेटर से जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बिन दाऊद की साइड पे हम जाके निकले हैं। बैतुल्लाह के दरवाज़े और हजर अस्वद के दरमियान ये वाला जो एरिया है, आब ज़मज़म जी भर के पीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर मेंशन है जहाँ पे हर तरह की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात दौड़ लगाएंगे क्योंकि ये मरवा की पहाड़ी है जो ऊपर से इन्होंने काट दी है और सूरज निकल चुका है। हमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 3 बजे का टाइम है और अभी हमने कसद किया है कि उम्रा किया जाए मस्जिद आयशा से। जब भी आप उम्रा करने के लिए टैक्सी लें तो आपको टैक्सी 20 से 30 रियाल में मिल जाती है सिर्फ एक साइड जाने के लिए, और अगर आप आना जाना चाहें तो इसको डबल कर लें। ट्राई करें कि उम्रा परफॉर्म करें तो रात को इशा के बाद या सुबह फजर से पहले या फजर के वक्त, क्योंकि इन टाइम पे रश कम होता है। जब आप उम्रा करने के लिए अपने रूम से निकले तो एहराम बांध के निकलें और नियत यहाँ कर लें आके। और अगर आप एहराम लाना भूल गए हैं, वैसे ही कहीं जा रहे थे और आपने उम्रा करना है, तो यहाँ पे ये देखें शॉप्स हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। जब भी आए, दिन हो या रात हो, तो आपको बेल्ट्स वगैरह, एहराम वगैरह यहाँ से बासानी दस्तयाब हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था तो आपके 5 अतराफ़ पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते खड़े कर दिए थे ताकि कोई भी जिन या शैतान आपकी इबादत में खलल न डाले। तो वो जो 5 हदूद अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाई थी उनको कहते हैं हदूद हरम। जब कभी भी एहराम बांध के उम्रा की नियत कर लें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हदूद हरम से बाहर के जानब से आएँ। जैसे हम पाकिस्तान से जाते हैं तो पाकिस्तान में एयरलाइंस कोई भी हो तो ऐलान करती है कि यलमलम का मुकाम आ गया है, इससे पहले आप एहराम बांध लें। ये आपको पिलर नज़र आ रहा है मस्जिद आयशा के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे लिखा हुआ है बदाया हद अल हराम, बिगिनिंग ऑफ द हरम बाउंड्री, यानी कि अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज लगाई हुई हैं। अब ये जो बाउंड्री है, इसके अगर हम दूसरी जानब नमाज अदा करेंगे तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। और अल्लाह ताला ने हदूद हरम के लिए 5 बाउंड्रीज़ मुख्तस की हैं जिनके नाम हैं मस्जिद आयशा, जिसको मस्जिद तानीम भी बोलते हैं। दूसरी बाउंड्री है अदात लबान, तीसरी बाउंड्री है वादी नखला, चौथी बाउंड्री है जोराना और 5वीं बाउंड्री है अरफात। मस्जिद तानीम या मस्जिद आयशा सबसे करीबी हदूद है जो कि हरम से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पे है। तो ज़्यादातर ज़ायरीन एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा का रुख करते हैं ताकि जल्दी से पहुंच के एहराम बांध के उम्रा की नियत करके अपना उम्रा मक्का मुकरमा में परफॉर्म करें। मस्जिद आयशा की वजह तस्मिया ये है कि हज्जतुल विदा के मौका पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औरतों की मखसूस वजूहात की बिना पर अपना उम्रा अदा ना कर सकीं और उन्होंने इस हसरत का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार किया। तो उन्होंने आपके भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ आपको मुकाम तनईम की तरफ भेजा ताकि आप यहाँ से उम्रा की नियत फरमा कर हरम की तरफ आएँ और उम्रा अदा करें। तो इसी मुनासबत से इस तनईम के मुकाम को मस्जिद आयशा के नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। हरम की जो दूसरी बाउंड्री है अदात लबान, ये हरम की बाउंड्री यमन की जानब है जो कि हरम से 11 किलोमीटर दूरी के फासले पर है। हरम की तीसरी बाउंड्री वादी नखला है जो कि इराक़ की जानब 11 किलोमीटर के फासले पे है और ये जबल अल मुक़त्ता के पास है। हरम की चौथी बाउंड्री जोराना कहलाती है जो कि अब्दुल्ला बिन खालिद रोड पे है 14 किलोमीटर दूर मक्का मुकरमा हरम शरीफ से। और ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोराना के मुकाम से एहराम बांधा था और उम्रा की नियत की थी। हरम की 5वीं बाउंड्री अरफात है। ये ताइफ की तरफ 16 किलोमीटर
अल हुदैबिया की जानब वाक़या है। तो इस तरह 5 हदूद हैं हरम की जिनका मुख्तलिफ फासला है, जो कम अज़ कम 6 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर के फासले तक हरम काबा से वाक़या है। मस्जिद आयशा में एंटरिंग, जब आप मस्जिद आयशा में दाखिल होते हैं तो आपको इस तरह से 2 दरवाज़े नज़र आते हैं। राइट वाला जो दरवाज़ा है वो मर्द हजरात के लिए है और लेफ़्ट साइड वाला दरवाज़ा जो है वो ख़वातीन के लिए है कि वो यहाँ पे आएँ, 2 रकात नफल अदा करके उम्रा की नीयत करें। ये मस्जिद आयशा का मेल हजरात के लिए दरवाज़ा है। तो हम इसके अंदर एंटर होने लगे हैं। तो माशाल्लाह स्टार्ट में आप देखें कि बहुत बड़ी मस्जिद है जहाँ पे लोग अपना एहराम बांध कर उम्रा की नीयत करके 2 रकात नफल कर रहे हैं अदा। ये बहुत ही खूबसूरत कैंडलर लगा हुआ है यहाँ पे और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। बहुत बड़ी कैपेसिटी है। लोग यहाँ पे जब एहराम बांधते हैं तो उनके दोनों कंधे जो हैं वो कवर्ड होते हैं। जब आपने एहराम बांध के 2 रकात नफल पढ़ लिए, नीयत कर ली उम्रा की, तो आपके दोनों बाजू जो हैं वो ढांपे हुए होंगे और आप एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। मस्जिद के बाहर ये मुतअम्मरीन के लिए पानी की टेप्स लगी हैं जहाँ पे आप पीने का पानी पी सकते हैं। ये हरम के नीचे जो बेसमेंट में ट्रैफिक का निज़ाम है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये टैक्सी वाले ने हमें हरम के बिल्कुल नीचे उतारा है। अभी हम स्टेज के ऊपर जाएंगे। ये हरम के बैरूनी सहन के बिल्कुल नीचे ये गाड़ियों के आने जाने के लिए इन्होंने टनल बनाई हुई है जिससे ज़ायरीन किराम आराम से हरम पहुँच सकते हैं। ये देखें जी, एस्केलेटर से जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बिन दाऊद की साइड पे हम जाके निकले हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आप हरम में आएँ तो टैक्सी वाले से कहें कि हमें जो बेसमेंट में स्टेशन है वहाँ पे उतारे। हरम शरीफ में चूँकि कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है, इस तरह वो ज़्यादा तादाद को अकोमोडेट नहीं कर सकते हरम के मुताफ के अंदर। तो इसलिए जिन लोगों ने एहराम बांधा होता है तो उनके लिए एंट्रेंस का पॉइंट 79 नंबर गेट है। 79 नंबर गेट से आप ख़वातीन तो गुज़र सकती हैं मगर मर्द हजरात एहराम के बगैर नहीं गुज़र सकते। ये हमें सामने नज़र आ रहा है 79 नंबर गेट, जिसके थ्रू हम एंटर होंगे। उम्रा का सबसे पहले तवाफ़ करेंगे। जब आपने एहराम बांध लेना है, उम्रा की नीयत कर लेनी है, तो तब आपने तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना स्टार्ट कर देना है जब तक आप हरम खाना काबा शरीफ में ना पहुँचें। ये देखें जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं मेल मेंबर्स, सब ने एहराम बांधे हुए हैं और ये एहराम के बगैर यहाँ से आप 79 नंबर गेट से एंटर नहीं हो सकते। हम हरम के हम मुताफ की तरफ दाखिल हो रहे हैं। सामने आपको बैतुल्ला शरीफ नज़र आ रहा है और बहुत लोगों की बड़ी तादाद तवाफ़ करने में मसरूफ़ है। ये सामने आपको बैतुल्ला शरीफ नज़र आ रहा है और सुबह सुबह फजर के वक्त बहुत बड़ी तादाद लोगों की तवाफ़ करने में मसरूफ़ है। सबसे पहले हम 7 चक्कर लगाएंगे, तवाफ़ करेंगे और उसके बाद हम 2 रकात नफल अदा करेंगे। तो 7 चक्कर लगाने के लिए हम सबसे पहले जो चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू करेंगे वो हजर अस्वद के मुकाम से शुरू करेंगे। तो हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 1 चक्कर कंप्लीट होगा, फिर दूसरा, तीसरा, और आप ट्राई करेंगे कि हजर अस्वद को बोसा देने की। अगर बोसा ना दे सके रश की वजह से, तो फिर आप दूर से उसको चूम सकते हैं हाथ के इशारे से, जिसको कहते हैं इस्तलाम करना। पहले 3 चक्कर जो हम लगाएंगे उनमें हम छोटे छोटे कदमों से तेज़ तेज़ चलेंगे पहलवानों की तरह। ये सुन्नत नबवी है। और तवाफ़ स्टार्ट करते हुए हम दायां कंधा अपना नंगा कर लेंगे और फिर हम चक्कर लगाने का जो सिलसिला है वह हजरा अस्वद से शुरू करेंगे और हजरा अस्वद पे ही ख़त्म करेंगे। ये आप देखें खाना काबा शरीफ का जो दरवाज़ा है
वो आपके सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही नूरानी रूह परवर मंजर है सुबह सुबह। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हतीम काबा, यानी ये काबे का हिस्सा है। यहाँ पे नफल पढ़ना ऐसे है जैसे कि आपने बैतुल्लाह के अंदर जाके नवाफिल अदा किए। यहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज नहीं होती, इसी तरह यहाँ पे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। बैतुल्लाह के दरवाज़े और हजर अस्वद के दरमियान ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुखसार मुबारक लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के दुआ किया करते थे और इस हिस्से को कहते हैं मुल्तज़िम। हमने तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मुकाम इब्राहिम के आसपास जगह देख के वहाँ पे 2 रकत नवाफिल अदा करेंगे। यहाँ पे हम 2 रकत नफल अदा करेंगे। 2 रकत नफल अदा करने के बाद फिर हम आब ज़मज़म पिएंगे और 2 रकत नफल अदा करने के बाद आब ज़मज़म जी भर के पीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर कोई बुज़ुर्ग हज़रात जो कि पाँव पे चल के सही नहीं कर सकते तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर का सेंटर है जहाँ पे रेट्स अवेलेबल हैं। ये जो 57 रियाल हैं आपके सही करने के, तवाफ़ करने के 57 हैं और मुकम्मल उम्रा करने के 115 हैं। तो ये डिफरेंट रेट्स हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर मेंशन है जहाँ पे हर तरह की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आब ज़मज़म का पानी पीने के बाद हम सही की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम सफ़ा से सही का आगाज़ करेंगे। ये सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ये आपको जो सामने पहाड़ी का टुकड़ा नज़र आ रहा है ये है सफ़ा की पहाड़ी और यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं उम्रा की साई के चक्कर लगाने का। सफ़ा से मरवा तक जब हम एक चक्कर लगाएंगे तो ये एक चक्कर गिना जाएगा और फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह से जो हम सफ़ा से शुरू करेंगे तो 7वां चक्कर हमारा मरवा की तरफ जाके इख्तिताम पज़ीर होगा। ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात दौड़ लगाएंगे क्योंकि ये दौड़ लगाना सुन्नत है हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की, तो हम भी दौड़ लगाएंगे यहाँ पे। सही करने के दौरान डिफरेंट पॉइंट्स पे आब ज़मज़म के इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे आप जी भरकर आब ज़मज़म पी सकते हैं और अपने सर के ऊपर उंडेल के अपनी गर्मी की शिद्दत को भी कम कर सकते हैं। हमने सही के 7 चक्कर मरवा पे मुकम्मल करने के बाद 2 रकत नवाफिल अदा कर लिए हैं। ये जी जो आपको ये मरवा की पहाड़ी है जो ऊपर से इन्होंने काट दी है और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इन्होंने इस तरह का केमिकल लगाया है कि इस पत्थर को आप उखेड़ नहीं सकते, ना इसको आप ख़राब कर सकते। सूरज निकल चुका है, हमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया है। अभी हम बाल कटवाने के लिए हजाम की दुकान पे जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में पूरी ट्राई की कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मराहल दिखाए जाएं जो कि उम्रा परफॉर्म करने के लिए आपको करने हैं, ताकि जब आप उम्रा करने के लिए आएँ तो आपको कोई मुश्किल ना हो, आसानी के साथ उम्रा परफॉर्म करें। दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।